मैं समझता हूं कि इस दिन के हवाले से दुनिया में हम सब अमन, तरक्की और खुशहाली के लिए हम एक दूसरे के साथ मिलकर काम करें। क्रिसमस की तकरीबात दुनिया भर में जारी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की क्रिसमस पर मसीही बरादरी को मुबारकबाद। इस्लामाबाद में क्रिसमस की तकरीब में शिरकत, मसीही रहनुमाओं और दीगर के हमरा केक भी काटा। शहबाज शरीफ ने खिताब में कहा, अक़लियतों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ अव्वलीन तरजीह है। क़याम पाकिस्तान से मसीही बरादरी की खिदमत नुमाया है। शहबाज शरीफ ने दुनिया भर के मसीही अवाम से गज़ा में खून रेज़ी रोकने के लिए किरदार अदा करने की भी अपील की। कि पंजाब एक ऐसा पंजाब बन रहा है जहां पर हम ईद भी मनाते हैं, क्रिसमस भी मनाते हैं, ईस्टर भी मनाते हैं, दिवाली भी मनाते हैं, हम तमाम त्यौहार मनाते हैं, हम गुरु नानक जी का दिन भी मनाते हैं, हम बैसाखी भी मनाते हैं। मेरे दिमाग में मजहब की कोई तफरीक नहीं, मेरे लिए सब बराबर है। लाहौर में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का क्रिसमस की तकरीब से खिताब। कहा, मसीही बरादरी ने पाकिस्तान के लिए बहुत कुर्बानियां दी हैं। मरियम नवाज ने पंजाब में पहली बार अक़लियती कार्ड के इजरा का ऐलान भी कर दिया। वज़ीर आला ने मसीही बरादरी में केक तकसीम किए। कहा, हम आपकी खुशियों में बराबर के शरीक हैं। अक़लियतों के जान माल की हिफाजत हम सबकी जिम्मेदारी है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की रावलपिंडी में मसीही बरादरी की क्रिसमस तकरीब में शिरकत। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ सेंट जोसेफ कैथेड्रल चर्च पहुंचे। मसीही बरादरी ने तकरीब में शिरकत पर आर्मी चीफ का पुरतपाक इस्तकबाल किया। मसीही बरादरी ने तकरीब में शिरकत पर आर्मी से इज़हार तशक्कुर किया। आर्मी चीफ ने मसीही बरादरी से इज़हार यकजहती किया। दुनिया भर में क्रिसमस की रंगारंग तकरीबात जारी हैं। न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में मिडनाइट सर्विस की घंटियां बजाकर क्रिसमस के त्यौहार का आगाज हुआ। वेटिकन सिटी के मरकजी चर्च में पोप फ्रांसिस ने दुआ करवाई। पेरिस, लंदन और दुबई में भी क्रिसमस का जश्न भरपूर अंदाज में मनाया जा रहा है। शाम में बशारुल असद हुकूमत के खात्मे के बाद पहली बार क्रिसमस का त्यौहार धूमधाम से मनाया गया। GHQ रावलपिंडी हमला केस में 2 मुल्जिमान के इश्तिहार जारी कर दिए गए। इश्तिहार इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने जारी किए। मुल्जिमान को 24 जनवरी तक अदालत में पेश होने का हुक्म भी जारी किया गया। फौजी तंजीबात पर हमले का मुकदमा मिलिट्री कोर्ट में चलाया जाता है। 9 मई के मुल्जिमान को सख्त से सख्त सजा मिलेगी। विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं, तहरीके इंतशार ने मिलिट्री कोर्ट्स के मामले को मुतनाज़ बनाने की कोशिश की। पाकिस्तान ने कभी आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी नहीं की। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह का यौम पैदाइश। मुल्क भर में बानी पाकिस्तान का यौम पैदाइश रिवायती जोश व जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। बाबा कौम के यौम विलादत पर मुल्क भर में आम तातील। बाबा कौम के यौम पैदाइश की मुनासिबत से कराची समेत मुल्क भर में खुसूसी तकरीबात। दिन का आगाज विफाक और सूबाई दारुल हुकूमतों में तोपों की सलामी से हुआ। कराची में मज़ार कायद पर गार्ड की तब्दीली की पुरवकार तकरीब। पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी काकुल के चाको चौबंद दस्ते ने फराइज संभाल लिए। सदर का बानी पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह को खराज अकीदत पेश किया। सदर आसिफ अली जरदारी ने अपने पैगाम में कहा, कायद-ए-आज़म ने एक सियासी जदोजहद के जरिए तारीख का धारा बदला। कायद-ए-आज़म के विजन, अज़्म और इस्तिक़लाल से ही मुसलमानाने बड़े सग़ीर के लिए आज़ाद वतन का क़याम मुमकिन हुआ। तारीख के नाजुक तरीन दौर में कायद-ए-आज़म की क़यादत उनकी गैर मामूली सलाहियतों का सबूत है। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ का बाबा कौम के यौम पैदाइश के मौके पर पैगाम। कहा, कायद-ए-आज़म ने वो कर दिखाया जिसे लोग नामुमकिन समझते थे। कायद-ए-आज़म की अनथक मेहनत की बदौलत पाकिस्तान वजूद में आया। बाबा कौम इत्तेहाद, तंजीम और मसावात पर यकीन रखते थे। कायद की जदोजहद, सफ़र मेहनत और लगन के जरिए जवानों ख्वाबों की ताबीर का सबूत है। हमारा फर्ज है कि कौम की तरक्की, इत्तेहाद और खुशहाली के लिए मेहनत करें।
कराची में वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की गवर्नर कामरान खान टिसोरी के साथ मज़ार कायद पर हाजिरी। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह के मज़ार पर गुलदस्ता रखा, मेहमानों की किताब में तासुरात नकल किए। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, कायदे आज़म ने हमें प्यारा पाकिस्तान दिया, इस मुल्क को साजिशों से बचाना हमारी जिम्मेदारी है। हुकूमत माशी इस्तेहकाम और अमन व अमान यकीनी बनाने के लिए पुरअज़्म है। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह के यौम पैदाइश पर ज़ियारत में कायदे आज़म रेजिडेंसी में पुरवकार तकरीब। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। इस्तकबाल पर बच्चियों ने वज़ीर आला बलूचिस्तान को गुलदस्ते पेश किए। परचम कुशाई की शानदार तकरीब, कौमी तराने की धुन बजाई गई। पाक फौज के चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी सर्विसेज चीफ्स ने बाबाए कौम को खराज अकीदत पेश किया। ISPR के मुताबिक अफवाज कायदे आज़म के विजन और बेमिसाल क़यादत को खराज तहसीन पेश करती हैं। बानी पाकिस्तान की अनथक जद्दोजहद ने हमारे अवाम को मुत्तहिद किया। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ने खुद मुख्तार और आज़ाद पाकिस्तान की बुनियाद रखी। कायदे आज़म के इत्तेहाद, ईमान और नज़्म व ज़ब्त के उसूलों के लिए गैर मुतज़लज़ल वाबस्तगी का इयादा करते हैं। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ की सालगिरह। साबिक वज़ीर आज़म ने जिंदगी की 75 बहारें देख ली। नवाज शरीफ ने 1949 को लाहौर के खुशहाल घराने में आंख खोली। 80 की दहाई में जनरल ज़ियाउल हक के दौर में बतौर वज़ीर ख़जाना तैनात हुए। नवाज शरीफ 3 बार वज़ीर आज़म मुंतखब हुए। मजमूई तौर पर 9 साल बतौर वज़ीर आज़म फाइज रहे। जनूबी वज़ीरिस्तान के इलाके सरारोगा में सिक्योरिटी फोर्सेस की खुफिया इत्तला पर कार्रवाई। 13 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया गया। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा के मुताबिक हलाक खारजी सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों और शहरियों के कत्ल में मुलव्विस थे। ISPR के मुताबिक इलाके में दहशतगर्दों के खात्मे के लिए ऑपरेशन भी किया गया। हुकूमत का मदारिस रजिस्ट्रेशन से मुतालिक सदारती ऑर्डिनेंस लाने का फैसला। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी मदारिस रजिस्ट्रेशन से मुतालिक ऑर्डिनेंस जारी करेंगे। ऐवान सदर, ऐवान वज़ीर आज़म और वजारत कानून में मुशावरत जारी। मुशावरती अमल में JUIFA के कानूनी मुशीर सेनेटर कामरान मुर्तज़ा भी शामिल। सबके लिए काबिल कबूल हुक्मनामा लाने पर गौर। ऑर्डिनेंस की तजवीज़ वज़ीर आज़म की मौलाना फजलुर रहमान और सदर आसिफ अली जरदारी से मुलाकातों में सामने आई थी। PTI रहनुमा और नामालूम हैंडलर की गुफ्तगू में 26 नवंबर की साजिश बेनकाब हो गई। PTI खातून रहनुमा और नामालूम हैंडलर की होश रुबा गुफ्तगू मंजर-ए-आम पर आ गई। गुफ्तगू में वाज़ेह है कि 26 नवंबर के वाक़े के लिए बाकायदा मनसूबाबंदी से साजिश तैयार की गई। नामालूम हैंडलर ने फौजी मसनूआत के बाइकॉट मुहिम तेज करने की हिदायत दी। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज जस्टिस मंसूर अली शाह ने बतौर इंतजामी जज सुप्रीम कोर्ट जिम्मेदारियां अदा करने से माजरत कर ली। जराये के मुताबिक जस्टिस मंसूर अली शाह ने इंतजामी फाइल्स पर दस्तखत करने से इनकार कर दिया। जस्टिस मंसूर अली शाह का कहना था कि वो इंतजामी जज के ओहदे से सुबुकदोश हो चुके हैं। साबिक चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने जस्टिस मंसूर को एडमिनिस्ट्रेटिव जज सुप्रीम कोर्ट मुकर्रर किया था। इस्लामाबाद में खवातीन पुलिस एहलकारों ने बाइक राइडर की धुलाई कर दी। IG इस्लामाबाद ने वाक़े का नोटिस लेते हुए तशद्दुद करने वाली पुलिस एहलकारों को मुअत्तल कर दिया। इस्लामाबाद के तालीमी इदारों में मौसम सरमा की छुट्टियों का ऐलान कर दिया गया। नोटिफिकेशन के मुताबिक विफाक के ज़ेरे इंतजाम तालीमी इदारे 30 दिसंबर से 8 जनवरी तक बंद रहेंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कराची में मलीर एक्सप्रेस वे का अचानक दौरा। वज़ीर आला के साथ सूबाई वज़रा शर्जिल इनाम मेमन, मुकेश चावला और जाम खान शोरो भी मौजूद रहे। शाह फैसल इंटरसेक्शन से मलीर एक्सप्रेस वे और शाह फैसल कॉलोनी जाने वाली फ्लाई ओवर से मलीर एक्सप्रेस वे तक के रूट का जायजा लिया। ठट्टा के इलाके शाहबंदर में माहीगीरों की कश्ती डूब गई। हादसे में एक शख्स की लाश निकाल ली गई। एक माहीगीर को जिंदा बचा लिया गया। 2 लापता माहीगीरों की तलाश जारी है।
आज़रबाईजान एयरलाइंस का तैयारा ताजिकिस्तान में गिरकर तबाह हो गया। हादसे में 39 अफराद जान से गए। तैयारे में अपने समेत 69 अफराद सवार थे। 28 मुसाफिरों को जिंदा बचा लिया गया। परवाज मुबैना तौर पर परिंदों के झुंड से टकराकर हादसे का शिकार हुई। सजाए मौत के कैदियों की सजा में तब्दीली पर डोनाल्ड ट्रंप की अमेरिकी सदर जो बाइडेन पर कड़ी तनकीद। नौ मुंतखब सदर ने रेप केसेस मुलजिमाना और कातिलों को सजाए मौत देने का ऐलान कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, रेप करने वालों, कातिलों और संगीन मुजरिमों को नहीं छोड़ूंगा। गजा में इस्राएली जारहियत को 446 दिन बीत गए। काबिज फौज ने खान यूनिस, नसीरात और बैतुल हनून पर बम बरसा दिए। मकबूजा मगरबी किनारे के कस्बे तमून पर ड्रोन हमले, मुतादिद फलस्तीनी जख्मी हो गए। काबिज फौज की बमबारी से 9 फलस्तीनी शहीद, 15 से जायद जख्मी हो गए। गजा में शहादतों की तादाद 45,350 तक पहुंच गई। कराची में सरताज ने गधों की रेस जीत ली। टावर से माइकोलाची रोड तक गधा गाड़ी रेस में 40 से ज्यादा गधों ने हिस्सा लिया। मुकाबले का इनेकाद महकमा खेल सिंध की जानिब से किया गया था। रेस जीतने वाले गधे के मालिक को 1 लाख रुपए इनाम और ट्रॉफी से नवाजा गया। और पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान टेस्ट सीरीज का पहला मैच कल से सेंचुरियन में शुरू होगा। पाकिस्तान टीम ने 7 बल्लेबाजों के साथ मैदान में उतरने की हिकमत अमली बना ली। पाकिस्तान की इनिंग का आगाज साइम अयूब के साथ कप्तान शान मसूद करेंगे। अब्दुल्ला शफीक की जगह बाबर आजम को टीम में शामिल किया जा रहा है। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।